मैम सामने आप लोगों को पहले मैंने इधर डिपार्टमेंट कन्ने जुड़ो, इहदे कन्ने तुहानू बेनिफिट होना, नुकसान जीरो। कार्य को किसी बीडीओ या फिर किसी जेईए किसी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी से अगर एक बार स्टैंप लगवाकर अपने सीएससी सेंटर में अपने आप को रजिस्टर करा दें, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए जैसे इसमें बताया है 9,330 से लेके 27,990। अगर आपके बच्चे किसी मजदूर की किसी तरीके से किसी चीज में डेथ हो जाए, सर का हमेशा ही वर्कर्स के वेलफेयर और ये अवेयरनेस प्रोग्राम में काफ़ी सपोर्ट रहा है। हमें उनकी गाइडेंस और सपोर्ट से ही हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे लेबर डिपार्टमेंट के ये वेलफेयर प्रोग्राम्स करते रहते हैं। और ये जो सारी स्कीम्स हैं हमारे विभाग की जो आपके ही हक में है, इनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। सर, आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक मीटिंग ही नहीं है, बल्कि आपको हमारे विभाग की चल रही कई स्कीमें जो आपके लिए बनी है उनके बारे में बताना है। जैसे कि आप जानते हैं, जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उन्हें काफ़ी बार जो हमारे बाकी वर्कर्स होते हैं उनके जितने फ़ायदे नहीं मिलते हैं। ये लेबर डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित प्रोग्राम था जिसमें थोड़ा अवेयरनेस था जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड लेबर हैं उनको। बेसिकली आप जानते हैं सरकार की स्कीम्स हैं लेबर के लिए, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इसकी पेनिट्रेशन कम है, हमारे लोगों को इसकी जानकारी कम है। उसी के लिए हमने ये अभियान चलाया डिफरेंट जगह पे, लोकेशंस पे, अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, इवन हिली एरियाज़ में भी जाके ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं हमने। कोशिश यही है कि हमारे जो लेबर क्लास है उनको अवेयरनेस मिले, और इस समय 2 मेन स्कीम्स चल रही हैं। मैं ये मौका भी यूटिलाइज़ करूँगा आपके माध्यम से कि थोड़ी सी अवेयरनेस हो। जो हमारी कोई लेबर क्लास सुन रहे हैं या जो दूसरे लोग भी सुन रहे हैं, तो अगर इस इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने में, स्प्रेड करने में हमारी हेल्प करें तो फ़ायदा होगा हमारे लोगों को। एक स्कीम है जो हमारे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और अदर वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, उनके लिए डिफरेंट लेवल पे अगर किसी की डेथ हो जाती है, किसी को डिसेबिलिटी हो जाती है, परमानेंट के लिए अलग, पार्शियल के लिए अलग, बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको पैसे मिलते हैं। अभी जैसा आपने देखा कि 1200 वर्कर्स के बच्चों को 75 लाख का चेक हमने दिया, एक कंबाइन उनको दे दिया उनको, लेकिन उनको अलग अलग जाएगा उनके अकाउंट में। तो ये स्कीम जो है ये पिछले 2013-14 से ये चल रही है, उसके तहत काफ़ी लोगों को बेनिफिट हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो इसमें रजिस्टर कराएं अपने आप को और इसका बेनिफिट लें, अपना ई श्रम कार्ड बना लें और उसके बाद रजिस्टर करवा लें। इसके साथ ही एक पेंशन स्कीम है पेमसिम करके, तो उस स्कीम के तहत आपको 55 रुपये, फिर 80 रुपये, ये उसमें डिफरेंट ग्रेड्स रखे हैं एज के हिसाब से। जैसे हमारी इंश्योरेंस में बढ़ जाती है थोड़ी इंश्योरेंस की वो किस्त, उस तरीके से है। उसमें 3,000 रुपया पर मंथ पेंशन मिलेगी आफ्टर 60 साल के बाद। और आपको अपनी लाइफ टाइम में जब भी आप स्टार्ट करते हैं 40 से कम होना चाहिए एज, और ऑलमोस्ट जो आपकी पेमेंट है वो 1 साल में निकल जाती है जब आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। बड़ी नॉमिनल सी पेमेंट है, जस्ट एक सीरियसनेस क्रिएट करने के लिए उसको रखा गया है। और जितना शेयर लेबर देगी उस पेंशन स्कीम में, इतना ही शेयर सरकार भी देगी। तो मैं यही गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा अपने लोगों से कि इन दोनों स्कीम्स का आके बेनिफिट लीजिए। और जो हमारा मतलब ये थोड़ा सा एक हमें इसमें थोड़ा दुख भी होता है कि हमारे लोग जो है इस स्कीम का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। लेबर क्लास हमारी बहुत है कठुआ में, जो 2011 का सेंसस है उसके मुताबिक कोई 6.5 लाख के करीब हमारी जनसंख्या है। तो 1,67,000 जो है हमारी रजिस्टर्ड हैं लोग ई श्रम पे, लेकिन इन स्कीम्स में टोटल 11,000 हैं। तो काफ़ी गैप है। आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि ये गैप हमारा भर जाए और लोगों में ये जागृति आनी चाहिए कि हमें इन स्कीम्स का बेनिफिट लेना है। जो भी स्कीम सरकार इम्प्लीमेंट करती है या नोटिफाई करती है, उसकी सक्सेस डिपेंड करती है कि हम जो बेनिफिशरीज़ हैं उस तक उसको पहुंचा पाएँ। यही हमारा मेन लक्ष्य था आज की इस प्रोग्राम का, और यही मैं आपके थ्रू ही लोगों को मैसेज देना चाहूँगा। सर, क्या देखते हैं थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है जिसके कारण जो है लोग ऐसे अवेयरनेस कार्यक्रम में जो है इतने बढ़ चढ़कर जो है वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं? देखो, सिर्फ फिज़िकल जो गैदरिंग है वो एक माध्यम नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि जो यहाँ पे आज बैठेगा एक लेबर आदमी है, अगर उसको 500 रुपये दिहाड़ी मिल रही है,
तो वो 500 रुपया दिहाड़ी तोड़ के यहाँ बैठेगा। इसी कारण मैं आप मीडिया बंधुओं को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी जो है थोड़ा इसको स्प्रेड करिएगा। अवेयरनेस की कमी डेफिनेटली है, तभी हम भी समझते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ फिज़िकल कैंप लगाना शायद थोड़ा सा एक मतलब सोर्स ठीक नहीं है। इसके अलावा हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कैंप्स भी लगाएं। यहाँ यही बेनिफिट होता है कि लोग कहीं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लेके आते हैं तो वो हम ऑन स्पॉट भी रजिस्टर कर देते हैं। तो ये कैंप के साथ साथ, और कैंप भी एक बार नहीं मल्टीपल लगाने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ सोशल जो मीडिया है, जो आज काफ़ी मोड्स बन गए हैं, जैसे पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया होता था, आज तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हावी हो चुका है, तो हम भी उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहेंगे।